हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आज पीछे, तो मैं आज आप लोगों को कुछ पढ़ाने जा रही हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। यानी मैंने बताया था आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूं, बेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो वो बिना बेस के क्लियर नहीं होगा। तो वही बेस से मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत सारी चीजें। तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा मुझे क्लास कैसी लगी आज। यहाँ से आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो रखे हैं वो बहुत कम के रखे हुए हैं, यानी एक तरह से कहेंगे यहाँ पर कुछ के ऑप्शन बिल्कुल गायब हैं। ऑप्शन मैंने क्यों नहीं रखे हैं वो उसका रीजन भी मैं बताऊंगी, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हिडन हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिलहाल आज हम बेस से पढ़ने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा बैच शुरू हो चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यानी यूपी टीजीटी पीजीटी का न्यू फ्रेश बैच ज्वाइन करने के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लोगो है आर्ट नॉलेज क्लब। तो क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया हुआ है आप लोगों को, कि जो आपके क्वेश्चंस में आएंगी चीजें वो आएंगी आप लोगों की टेक्निक से। टेक्निक बहुत जरूरी है, चाहे वो डीएसएसपी का आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरपीएससी का एग्जाम हो, या ऑल ओवर इंडिया में किसी भी चीज का आप लोगों का आर्ट में एग्जाम है, उसमें टेक्निक ज्यादा पूछी जा रही है आजकल, चाहे एमआरएस का है या केबीएस का है। कोई भी एग्जाम आप लोग ले लेंगे उसमें टेक्निक ज्यादा पूछी जा रही है। तो जो पारंपरिक टेक्निक और आधुनिक टेक्निक, दो चीजें हो जाती हैं, एक पारंपरिक टेक्निक और एक आधुनिक टेक्निक, दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। दोनों से ही क्वेश्चन आता है, दोनों को ही अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है चित्रण विधि। यानी हम लोग बात कर रहे हैं चित्रण विधि का मतलब है यानी कि ये ब्लैक हो रहा है, चित्रण विधि तकनीक की सही विधि का वर्णन करना है। यानी चित्र बनाने की जो तकनीक है, किस तकनीक से चित्र बनाए जाते हैं, उसकी जो सही विधि है उसके बारे में बताना है। तो सही विधि कौन सी है? अब क्वेश्चन में आप लोगों को आप सोच रहे होंगे ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन कैसे आएगा क्वेश्चन इसका, यानी ऑप्शन कैसे आएंगे? तो ऑप्शन आपको सीरीज वाइज आएंगे कि सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं, सबसे पहले स्केचिंग करेंगे, रंग भरेंगे इस तरीके से। तो आप सोच रहे होंगे ये तो हमें पता है, नहीं पता है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, उसको देख लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्रण विधि क्या है, यानी टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले चित्र बनाने की क्या होती है, आपका धरातल होगा, चित्र बनाने की सतह होगी जिस पर आप चित्र बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सतह ही होती है ना, यानी मेन होगा आपका धरातल। और धरातल पर चित्रपट बनाने के लिए सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? खड़िया। पारंपरिक की बात की जा रही है, जो प्राचीन माध्यम था। खड़िया का, मिट्टी का अथवा मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी स्टेक्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में क्या करेंगे, गाढ़ी क्रीम जैसा घोल बनाएंगे। फिर इसमें सरेस और ग्लू का पतला घोल डालकर चलाते रहते हैं, पतली क्रीम जैसा हो जाता है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड या लकड़ी के पट या पैनल पर एक सार, यानी उसको प्लेन आप लोगों को फैला देना है, स्प्रेड कर देना है पूरे अच्छे तरीके से, वो प्लेन हो। तो ये पारंपरिक टेक्निक थी कि पट जब आप लोग तैयार करते थे, चित्रण बनाने के लिए जो धरातल तैयार किया जाता था वो कैसा किया जाता था, पुरानी टेक्निक से संबंधित ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। फेविकोल जैसे ग्लू में तैयार किया गया गैसो कैनवास के कपड़े पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त लचक होती है, और लचक क्योंकि बहुत जरूरी है। मलमल के कपड़े को रूखे हार्डबोर्ड पर गोंद की सहायता से चिपकाकर उसमें टेम्परा विधि से भी इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय टेम्परा विधि क्या है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली विधि है, यानी टेम्परा विधि क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आने वाले एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा। और टेम्परा विधि से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? टेम्परा भी मैंने बताया था, एक पारंपरिक होता है और एक आधुनिक होता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा भी था। तो पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके से मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, यानी इनमें अंतर बताने जा रही हूँ, क्योंकि कई बार अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए, इसका अंतर में, इसमें अंतर क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ से भारतीय टेम्परा विधि। अब भारत में जो टेम्परा का इस्तेमाल किया गया है, यानी टेम्परा का इस्तेमाल आप देख सकते हैं, चाहे आपका लघु चित्र है, ठीक है, चाहे बंगाल शैली के कलाकार हैं, चाहे आधुनिक कलाकार हैं, चाहे समकालीन कलाकार हैं, चाहे आपकी राजस्थानी शैली है, चाहे आपकी मुगल शैली है, कोई भी शैली हो, ज्यादातर टेम्परा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं टेम्परा यानी इंडियन टेम्परा मेथड क्या है टेम्परा का, कि इसके अंतर्गत 16वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी 16वीं शताब्दी मुगल और राजपूत शैलियों में
कागज की बात कर रहे हैं। शुरुआत की बात में मतलब है कि कागज पर जहां इसमें सबसे ज्यादा चित्रण किया गया है, ठीक है। शुरुआत तो इसकी पहले भी हो चुकी थी, क्योंकि अजंता जहां पर भित्ति चित्रकारी का चरमोत्कर्ष रहा है वहां पर इसका जो है काम हुआ है, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि कागज पर चित्रण पद्धति से यहाँ पर चित्र बनाए गए थे टेम्परा में। जस्ट मैंने आपको बताया था, चाहे मुगल काल है चाहे राजस्थानी शैली है, टेम्परा का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंतर्गत ये चित्र आते हैं। इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कागज की खूब घुटाई की जाती है, उसको रगड़ा जाता है, उसको कूटा जाता है ताकि वो जो चिकनापन उसमें आ जाए, और उस पर काजल की बाती, ये पारंपरिक माध्यम है, ध्यान रखेंगे। यानी जो पहले यूज होता था, जो कि मुगल काल में यूज हुआ है, जो कि राजस्थानी शैलियों में यूज हुआ है, वो इस तरीके से हुआ है। आज के समय में ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि समय ज्यादा जाता है, अब समय की बचत की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर काजल की बाती तुलिका द्वारा रंगों से ही क्या किया जाता है, रेखांकन किया जाता था। अब तो नहीं किया जाता, ये पहले का माध्यम है, लेकिन इससे क्वेश्चन इसी से ज्यादा आता है। इस कार्य में छिद्रयुक्त पर्चे का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें छेद ना हो। फिर उस पर सफेदे मतलब यहां पर जो टेक्निक बताई जा रही है, देखिएगा एक सेकेंड, मतलब इस पर जो घुटाई की बात की जा रही है, उस जिस कागज पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें छेद है। यहां पर क्या है, यहां पर छेद नहीं है और यहां पर छेद है, तो दोनों पर ही इसमें प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आप देखेंगे फिर उस पर सफेदे का अस्तर लगाया जाता है, यानी जो व्हाइट पेंट आप लगाते हैं व्हाइटनर टाइप का, तो उसको सफेदा कहा गया है, उसका हल्का सा अस्तर लगाया जाता है। और क्या करेंगे, पुनः शुद्ध रेखांकन किया जाता है, यानी उसके बाद आप रेखांकन करेंगे। इसके लिए पेवड़ी में काजल, क्या करेंगे, पेवड़ी में काजल तथा गुलाबी का कुछ अंश मिलाकर, अब ये चीज क्या है, ठीक है, यानी पेवड़ी में काजल गुलाबी का कुछ अंश मिलाकर भूरा रंग बनाते हैं। पेवड़ी पीले रंग को कहा गया है। और रेखांकन के पश्चात जब रेखांकन कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, चित्र को घोटा जाता है और एक एक रंग लगाकर प्रत्येक बार कागज को उल्टा करके घोटा जाता है, उससे वो पक्का हो जाता है, रंग निकलता नहीं है। प्रत्येक रंग अच्छी तरह से सूखने पर ही घोटा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपने गीला रंग किया और उसको घोटना शुरू कर दिया, वो सारे में फैल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद छाया प्रकाश और गड़नशीलता, तभी हम घोटने के बाद अगला रंग लगाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है, जहां पर रात्रि का प्रभाव दिखाया जाता है, वहां पर जो प्रत्येक रंग होगा उसमें आप काला रंग मिलाएंगे तो रात्रि का प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, छाया प्रकाश और गड़नशीलता प्रदर्शित करने के लिए गीले रंग पर ही बिंदु अथवा पास पास बारीक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि नेक्स्ट कलर जब हम लोग लगाएंगे तो उससे पहले जब हम पहला रंग लगाते हैं गीला रंग, उसको सूखने के बाद दूसरा रंग लगाकर उसको गुटाई करते हैं, तब नेक्स्ट कलर लगाते हैं। तो प्रत्येक इसमें समय भी बहुत लगता था, इसलिए अब जो ये माध्यम है वो छोड़ दिया गया है। दूसरे माध्यम का, यानी जो आधुनिक माध्यम है टेम्परा में भी उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि छाया प्रकाश और गड़नशीलता प्रदर्शित करने के लिए गीले रंग पर ही जो है हम काम करते हैं, यानी कलाकार काम करता है। तो पास पास बिंदुओं के पास पास जो है वो क्या करता है, बारीक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, स्ट्रिपलिंग, यानी पर्दाज। छाया प्रकाश की जो टेक्निक मुगल काल में इस्तेमाल हुई है, पर्दाज कहा जाता है। एक्चुअल में मुगल काल की ही टेक्निक है जो आज आप पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्योंकि मुगल काल की टेक्निक से काफी आता है, तो मुगल काल की टेक्निक अगर आपसे पूछी जाए तो सीधा सीधा यहाँ पर है। और यही पर्दाज होता था, जो आपके गीले रंग की पास पास रेखाएं खींचकर, गीले रंग के पास पास आसपास रेखाएं आप खींचते थे, उसको पर्दाज कहा जाता था, यानी छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाया जाता था। या उसको क्या कहते थे, या उसे हैचिंग कहा जाता है। सबसे अंत में आवश्यक बारीक विवरण अंकित करते हैं। शरीर के गौर और वर्ण में यूरोपीय प्रभाव से श्वेत रंग भी मिलाया जाता है, यानी जहां पर आप लोगों को बॉडी में जो गौर यानी गोरा रंग दिखाने का, जहां पर आपको गोरा रंग दिखाना है तो वहां पर आप लोगों को क्या करेंगे, गौण भर में यूरोपीय प्रभाव से श्वेत रंग भी मिलाया जाता है, जिससे वो जो बॉडी का कलर है, जो गोरा रंग है वो आ जाएगा, ठीक है। इसे आप बॉडी कलर भी कहते हैं, यानी जो बॉडी कलर है वो इस तरीके से बनाया जाता था। तो और आपको समझ में आया होगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे आप लोगों की जो टेम्परा टेक्निक है, ये सिर्फ चित्र बनाने की टेक्निक थी। जो अभी मैंने टेक्निक पढ़ाई है ये चित्र बनाने की टेक्निक थी, यानी टेम्परा से आप चित्र को कागज पर कैसे बनाते हैं, क्योंकि टेम्परा से भित्ति चित्रण निर्माण जो टेक्निक है वो अलग है। भित्ति चित्रण में आप कुटाई नहीं करेंगे, भित्ति टूट जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको देखेंगे। टेम्परा चित्रण में अलंकरण कार्य करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है?
अब टेम्परा में अलंकरण कार्य जब आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, जैसे अभी हमने चित्रण की विधि पढ़ी थी, यानी जब भी हमें टेम्परा में चित्र बनाना होता था मुगल काल में, तो वो टेक्निक क्या थी, समझ में आई होगी आप लोगों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर अलंकरण के लिए पूछी जाए तो यहाँ पर एक एक जो चीजें हैं वो आप लोगों को मेंशन करके ऑप्शन में आएंगे कि इसका सही क्रम बताइएगा क्या होगा। तो जैसे ठीकर को घिसकर सरेस में मिलाया जाता है, उसके बाद तुलिका द्वारा रेखांकन से उभार बनाया जाता है, यानी वो बाहर की तरफ डिजाइन दिखाई देगा आपका। फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो पूरी तरह से सूख जाता है तो सूखने के बाद सोने या चांदी की हलकारी होती है, हलकारी लगाई जाती है। यानी ये हलकारी क्या होती है, कुछ शब्द इसके ऐसे हैं, यानी ये शब्द हल्का से बना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से हलकारी, यानी किसकी, सोने और चांदी की। तो जस्ट आपको पता है कि जो ये टेक्निक थी, पारंपरिक टेक्निक, इसमें सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया गया है, सोने चांदी का भी प्रयोग किया गया है। तो सोने चांदी की जो हलकारी यानी हल्का सा जो रंग होता था इनका, उसको भी लगाते थे, चमक लाने के लिए लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद इसको लगाते थे यानी रंग भरते थे। तो इस प्रकार से जो आपका टेम्परा से अलंकरण हुआ है ना, अब तक जितना भी अलंकरण आपको मिलता है वो इसी प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपकी चित्रण विधि थी टेम्परा। तो ये था चित्र में टेम्परा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब भित्ति चित्रकारी में टेम्परा सीखने के लिए कौन कौन तैयार हैं, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, क्योंकि भित्ति चित्रकारी में पहले हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, उससे आप लोगों का एक और क्वेश्चन साथ साथ क्लियर हो जाएगा। और सीक्वेंस क्या रहेगा, यानी उसकी पहले आप लोग दीवार कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद यानी पहले भित्ति चित्रकारी के लिए भित्ति को कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कई बार कि क्या सीधे सीधे जो दीवार है उसी पर भित्ति चित्रांकन शुरू कर दिया जाता है या उस दीवार को बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, दीवार अगर खुरदरी है तो खुरदरी दीवार पर आप भित्ति चित्रकारी नहीं करेंगे, उसको पहले भित्ति को तैयार करेंगे, यानी दीवार को भी आप साफ करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं पहले हम ये क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग टेक्निक पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जुड़े रहें, बने रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।